चलता है कि आप दोनों मुस्लिम हैं। हाँ यस राइट। हाँ राइट। आपका नाम से चलता है कि तरुण गुप्ता की एक आप हिंदू फैमिली से आते हैं। बिल्कुल। सही बोलने में बैठे हैं भैया। सबसे पहले बताइए कौन है दो? वाइफ है दोनों मेरी। वाइफ है। आपके कौन लगते हैं? ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, पति हम लोग के। सही बोल रहे हैं ना? क्या सही में आपके पति जी हैं? पति शौहर है। पति ज्यादा टैलेंट है टैलेंट है। और क्या। दो शादी कर लेना है ना? नहीं, दो शादी का बढ़ावा थोड़ी ना देंगे। अपना होली खेले हैं? घर में हम लोग खुद लेके आते थे, अबीर वगैरह ले आते थे। आप मतलब मम्मी भी नहीं बोलती थी कि मम्मी अम्मी सब लगाती थी? सब लोग आपस में एक दूसरे को करते थे। दिवाली तो नहीं मनाते होंगे पहले आप? अभी पहले सिर्फ पटाखे फोड़ लेते थे, लेकिन इतने सेलिब्रेशन इतने बोलती है कि हस्बैंड हमारे मतलब प्यार करके हम फुसला के शादी कर ली हमसे, अब उसके बाद बहुत रंग की बात होती है। तो सारी लड़की लोग लव मैरिज ही करते हैं। पीएम या कोई भगवान भी आकर के मेरे से बोलेगा ना कि कन्वर्जन करा, तो तब भी मैं नहीं करूँगा। अभी नहीं करेंगे। इनके रखते हैं वो भी फेस्टिवल पहनते हैं। बस, वो भी नहीं पहनते हैं। तो भैया कैसे मानेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में शादी की है? आप मानिए मत, क्योंकि ये तो मुस्लिम है ना। फेस्टिवल में लगाते हैं हम लोग। हाँ? फेस्टिवल टाइम। फेस्टिवल में। भाभी आप? बस फेस्टिवल में, डेली नहीं लगाते हैं? नहीं। जैसे सुहाग का मतलब मानता है, मतलब लंबी उम्र के लिए सिंदूर बोलते लगाते हैं, आप लोग डेली नहीं लगाते हैं? आजकल जो टाइम बदल रहा है, मॉडर्न लोग हैं, तो वो तो नॉर्मल जो शादी उनकी हिंदू हिंदू में वो भी नहीं लगाते हैं। मतलब सिंदूर लगाना ही नहीं है? बताया तो फेस्टिवल में लगाते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, आप देख रहे हैं बेटी पर। दोस्तों आप अभी आए हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी दोस्तों लखनऊ में आए, अब नवाबों के शहर में आए हैं। एक हमारे जो नवाब जी है ऐसा कमाल किया, उत्तर प्रदेश के ऊपर नाम रोशन कर दिए हैं, जो पहली बार हुआ है भारत में। ऐसा चीज हुआ है जो आप लोग देखिएगा ना दोस्तों, हिल जाइए खुद। चलिए देख सकते हैं आप लोग को कैमरा में दिख रहा हो कि दो जोड़ी और एक बीच में हमारे भगवा धारी किए हुए हमारे नवाब है लखनऊ के। उनसे बातचीत इसलिए यहाँ पे करने आए क्योंकि वो ऐसा काम किए ना दोस्तों, आप जानिएगा तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। चलिए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले आप तीनों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? फिजा। आपका नाम? तरुण। आपका नाम है? सना। सना। मतलब एक तरह से नाम से बात बिल्कुल सही। बोलिए। कोई गलत बोलेंगे सवाल तब जरूर रोकिएगा मेरे को बीच में, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक से। मतलब हम वीडियो में देखे हैं कि एक आप ऐसा लव स्टोरी मतलब कायम किए हैं जो इतिहासों में एक जाना जाएगा। जैसा आप काम किए, जैसे मतलब फिल्मों में जैसा लग रहा है आप लोग देखिए, बीच में हमारे जो नवाब है, गमछा तो एक लग रहा है कि हिंदू फैमिली से है, और दो बुरखे में हमको लग रही है कि मुस्लिम परिवार से आती है। जानेंगे कि हिंदू लड़के के सामने दो मुस्लिम लड़की क्यों है, और इनसे जानेंगे कि ये कौन लगते हैं। सब वीडियो में बताएंगे दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। चलिए आप लोग को सबसे पूछना चाहते हैं, जो दोगरा जो सोहर जी हैं ऐसा काम किए हैं, आप दोनों को पता ही है, पूरा ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है, पूरा मतलब उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत में मतलब फैला हुआ है कि एक हस्बैंड और दो वाइफ। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं एक हस्बैंड वाइफ, बाकी सबसे अलग है इसलिए कि अलग है क्योंकि एक मुस्लिम परिवार से आप आते हैं, ये भैया हिंदू परिवार से आते हैं, इसलिए सबसे अलग कहा जा रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत शादी होते हैं जो दो क्या तीन तीन शादी भी किए, हिंदू में भी किए हैं, मुस्लिम में भी। आप लोगों को पता है कि 3 शादी भी होते हैं, 4 शादी भी होते हैं, बाकी आप सबसे अलग किए हैं क्योंकि 2 मुस्लिम है, एक आप जेंट्स है। और जानना चाहते हैं कि ये दोनों बहन है कि दोनों अलग अलग है? आप बताइए भैया। दोनों कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में। कोई कनेक्शन नहीं? कोई कनेक्शन नहीं। चलिए इस जो लव स्टोरी का शुरुआत कैसे हुआ था, शुरुआत से बताइए भैया। आपसे जानेंगे, फिर मैम से जानेंगे, फिर इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कैसे कैसे ये दोनों मैम आपको मिली, कैसे कैसे आप प्यार किए, कैसे कैसे ये इजहार किए, कैसे कैसे शादी किए, अभी कैसे कैसे आपका जीवन चल रहा है, सभी विस्तार में बताइए एंड तक। मैं सना से मिला था 2016 में। सना जी कौन है? सना ये है। हाँ चलिए। सना से 2016 में मिला था, तो वहाँ पे हम लोग जो थे साथ में कंप्यूटर सीख रहे थे। कंप्यूटर के साथ में उर्दू भी थी, उर्दू में पास होना कंपल्सरी था। उसका वो एग्जाम नहीं होता था, 4 इतनी बड़ी इतनी चौड़ी स्पॉन्ज शीट होती थी, तो वो 50-60 पन्नों की वो फिल करनी होती थी उर्दू में पूरा लिखकर। अच्छा। मुझे उर्दू आती नहीं थी, मुझे कंप्यूटर अच्छा आता था, इनको उर्दू बहुत अच्छी आती थी, तो यहाँ से हम लोग की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। उसी क्लासरूम से? उसी क्लासरूम से। अच्छा। फिर उन्होंने मेरी 4 स्पॉन्ज शीट भरी हुई थी, तो दोस्ती हम लोग की थोड़ी और गहरी हो गई थी। अच्छा। दोस्ती धीरे धीरे हम लोग की 1 साल बाद प्यार में बदल गई। मैंने प्रपोज करा इनको, प्रपोज करने के 6 महीने बाद हम लोग की शादी हो गई। शादी होने के बाद में 2018 में 18 अगस्त 2018 को बहुत सारी दिक्कतों की वजह से मेरे पास लखनऊ आ गई। अच्छा, लखनऊ में। हाँ। तो क्या जैसे आप मतलब मंच बोल रहे हैं भैया कि शादी किए और 2018 में शादी किए, और बता रहे कि क्लासरूम से प्यार हुआ मैम से, तो जैसे उस वक्त जो प्यार हुआ था, तो किस स्कूल से पढ़ाई किए थे, कौन सा स्कूल का नाम बताइए दोस्त? कोई बात नहीं पूछा है, किस स्कूल में मैम से प्यार हुआ था? स्कूल को वो स्कूल था, स्कूल का नाम था अबुल कलाम आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज। कहाँ पे पढ़ता है ये लखीमपुर में मेरे। लखीमपुर में पढ़ता है। मतलब आपके घर के पास की पड़ता है क्या? घर से मेरे लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब आपके घर से 2 किलोमीटर है, और मैम का घर? इनका भी लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब इतना समझ है कि आप दोनों का घर मतलब पास में ही था।
2 किलोमीटर एक शहर डिस्टेंस में था। एक शहर में था, डिस्टेंस दोनों की तरफ से 2-2 किलोमीटर वो पड़ता था। दो मेरे और इनके घर का डिस्टेंस भी लगभग 2 किलोमीटर ही है। वही बोल रहे हैं ना, मतलब एक ही मतलब गांव से हुआ ना, मतलब कम नजदीकी हुआ ना, एक तो 2 किलोमीटर नजदीकी माना जाता है। दूर बोलेंगे उसको जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर होता है, उसको दूर बोलेंगे ना। वो तो नजदीकी हुआ, 2 किलोमीटर पास ही बोलेंगे ना। जैसे एक गांव ये होगा, दूसरा गांव में मतलब हुआ होगा, यही बात है ना। बिल्कुल। मतलब तो अब जैसे इनसे प्यार हुआ, उस समय जब प्यार हुआ तो आपको पता था कि मैं उसी गांव के बगल के 2 किलोमीटर के हैं? हुँ, स्टार्टिंग में तो नहीं पता था, जब प्यार हुआ था तब पता चला था कि ये कहाँ पे रहती हैं। मतलब पता चल गया था कहाँ पे रहती है? तो कभी मिलने उलने गए थे कि नहीं? मिलने गया था मैं, अच्छा। जब इनकी थोड़ी दिक्कतें हो गई थी तब इनके घर पे गया था मैं। इनको दिक्कत हो तो घर पे डायरेक्ट चले गए थे शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले। इनके फैमिली वाले कुछ नहीं बोले थे आपको? उस टाइम पे इनकी मम्मी थी, इनका भाई था, बस अच्छा। वही लोग, पापा नहीं थे इनके। पापा अभी पापा है? हाँ, पापा हैं। अच्छा, उसमें पापा नहीं थे तो भाई और मम्मी कुछ नहीं बोले कि कौन लड़का है, किसको बुला लिए, ये सब कोई सवाल नहीं किया आपसे? सबको पता था उस टाइम पे। मतलब एक तरह समाज है कि इनकी फैमिली को पता था, सना जी को फैमिली को पता था कि आपके तरुण जी से ये प्यार करते हैं, सना जी पता था फैमिली को, सना जी के फैमिली को। जी, बिल्कुल। मतलब एक तरह से कहा, मतलब बहुत सारे मतलब वीडियो में मतलब ये सवाल नहीं किया जा रहा कि क्या इनके फैमिली को पता था कि आपसे प्यार मतलब एक हिंदू धर्म से लड़के से करते हैं सना जी, एक मुस्लिम लड़की होकर। तो ये मतलब इनके फैमिली को पूरा पता था आपको? तो ये सही सही बात है कि झूठ बात है? पता हाँ, चला था जब घर बताया पे था। बंद कर दिया गया था, तभी तो मैं इनके घर पे गया था। अच्छा, मतलब इनको घर में बंद किया जा रहा था, इसलिए गए थे आप बचाने गए थे क्या? बचाने नहीं गया था, घर वालों से बात करने गया था। अच्छा, बात करने क्या बात किए तो थोड़ा बताइएगा कैमरे के सामने। इनकी मम्मी थी, अच्छा। तो वही ये घर पे बंद थी, इनसे कोई बात-वात हो नहीं पा रही थी। इनके घर पे गया था, इनकी मम्मी से बात करी मैंने, इनका हाथ पकड़ के सीधे घुटनों पे बैठ गया इनकी मम्मी के सामने। आप बैठ गए थे? इनके मतलब भीख मांगने लगे थे हमसे इनसे शादी करा दीजिए? हम दोनों ही बैठे थे हम घुटने दोनों पे। ही अब बैठ दोनों बैठ के तब तक रूम में पैक थे ना उस समय? तो जब घर पे आए तो सामने ही थे ना हमारे। अच्छा, तब दोनों घुटने पैर मतलब गिर गए थे मम्मी के सामने में? क्या बोले थे मम्मी को? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं था, सीधे पकड़ के बैठ गए थे। फिर उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ तुम। तो खड़े हुए, फिर मतलब कि इनकी मम्मी ने कहा तुम लोगों को जो बात करनी कर लो, इनकी मम्मी ने खुद ही बोला। फिर उन्होंने बात करी आपस में। आपस में यही बात होता की है हाँ। और राजी किसी से करे शादी करवा दी? नहीं, उन्होंने नहीं ऐसा करा। नहीं, ऐसा घर वालों ने शादी नहीं कराई हम लोग की। मतलब उस समय भी माने नहीं इनके फैमिली उस वाले? टाइम पे मतलब कि स्टार्टिंग में इनके मम्मी और इनका भाई जो था ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे। जब दिक्कतें बढ़ने लगी तब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मतलब उस समय तो कुछ नहीं बोले? जब दिक्कत कब बढ़ गई थी, जब शादी के समय आने तब दिक्कत बढ़ी थी क्या? दिक्कत तब बढ़ी थी जब मतलब कि स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने मतलब कि अच्छा से हमको लगता था सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल। अच्छा। लेकिन दिक्कतें एक्चुअली क्या होती है ना, बाहर से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, या फिर कह दीजिए लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा कट्टर होते हैं। अच्छा, हाँ। इसीलिए इनके पापा की तरफ से स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई थी, इनको बंद कर दिया गया था जब मैं इनके घर पे गया था। ये नॉर्मल थी, फिर बहुत दिक्कतें मेरी तरफ से भी बढ़ने लगी, मेरे घर वालों की तरफ से। जब मैंने बताया था कि मम्मी का और इनके पापा का झगड़ा भी हुआ था, तो फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने यही प्लान कर लिया था कि हम लोग जो आपस में ब्रेकअप कर लेंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से अभी जैसे जब प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, एक समय ऐसा भी आया था कि आप मतलब अलग होने वाले थे? सिर्फ अलग नाटक। नाटक क्या कि हम लोगों पे कोई प्रेशर ना आए इसलिए हम लोगों ने नाटक करा था। अच्छा। तो जब इनसे फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी एक बार, तो मैंने इनसे कहा था कि बस मैं 3 तक गिनूँगा, इसके बाद हम लोग लड़ने लगेंगे, लेकिन हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा। ताकि हम लोगों पे कोई प्रेशर ना हो, घर वाले जो हैं वो दिक्कतें करना कम कर दें। हम लोगों ने ब्रेकअप का प्रिटेंड करा, लड़ने लगे फ़ोन पे कि तुम्हारे से बहुत मिलेंगे, भाड़ में जाओ, खूब चिल्ला-चिल्ला के। घर वाले अच्छा। बहुत खुश हो रहे थे हम लोग ये अच्छा, बातें सुन घर के। घर वाले को सुनाने के लिए बोले थे? मतलब सब बहुत अंड-बंड बोल दिए कि आपसे प्यार नहीं करेंगे, मतलब बहुत तरह की बात बोल दी। तो कितने दिन तक ऐसा चला था ऐसे? ये लगभग कब की बात है ये? एग्जाम टाइम तक चला था। हाँ, ये एग्ज़ाम तक की चला था, लगभग 6 महीने के आस-पास, 5-6 महीने। अच्छा, 5 हाँ, महीने? तो 5-6 महीने जो थे हम लोग जो थे कभी-कभार ही फिर हम लोग की बात होती थी। अच्छा। कभी ये इनकी कज़िन आ रही है या कभी कुछ भी, मतलब कि मौका मिला तो बात होती थी, नहीं मिला तो नहीं होती थी। तो एग्ज़ाम जब हुआ तब एग्ज़ाम में कॉलेज देने ये भी आती थी, मैं भी जाता था, बाकी बातचीत नहीं? बातचीत नहीं होती थी। तो जब अच्छा। हम लोग साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, तब बहुत लोग देख लेते थे क्योंकि सभी आस-पास जानने वाले थे। अच्छा। तो वो देख कर के इनके घर पे फ़ोन करते थे। ये पता मतलब दोनों फिर से मतलब साथ हो गए हैं, झूठ-मूठ के ड्रामा कर रहे हैं ना? हाँ, तो वही चीज़ थी, मतलब कि इनके चाचा जो थे, हम लोग बताशे खा रहे थे, तो इनके चाचू ने देखा होगा तो फ़ोटो खींच के घर पे भेज दी। अच्छा। घर वालों ने तुरंत पहचान लिया ये तो तरुण है, सबको पता लगा कि नाटक था हम लोगों का सब। नाटक था, पता चल गया घर वाले को? इसी के बाद दिक्कतें होने लगी, तो शादी कुछ तय टाइम बाद करने की। हाँ, शादी इनकी तय होने की नौबत आ गई थी, बहुत सारी दिक्कतें और हो गई। फिर ये लखनऊ आ गई यहाँ पे मेरे पास में 18 अगस्त 2018 को। जैसे तो एक बात बताइए, जैसे ये तो सारी बात जान ली इनके फैमिली वाले, आपके फैमिली वाले के राजी थे कि नहीं कि एक मुस्लिम परिवार से शादी कर रहे हैं? आपकी फैमिली क्या रिएक्शन था, से बताइए? मेरी फैमिली मुझसे तो डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोली, अच्छा। लेकिन मम्मी का जब मैंने बताया था ना कि हैदराबाद में गया था, तो हैदराबाद जाने के बाद ही सारा बैंक से पैसा निकाल लिया था, बिल्कुल पैसा नहीं था कि मैं आ ना पाऊँ घर पे, इनके पापा को बता दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो ख़ैर खिलाफ़ ही थी मम्मी मेरी, पापा ने कुछ नहीं करा था। पापा ने बल्कि स्टार्टिंग से कुछ नहीं करा था।
पापा ने बस शादी के टाइम पे दिक्कत की थी, हम लोग की कोर्ट मैरिज होनी थी। अच्छा। तो बाकी मेरे घर के वालों ने मुझसे कभी कुछ नहीं बोला, और दिक्कतें थोड़ी बहुत जो दी वो दी। अभी क्या फैमिली वाले क्या रिएक्शन है शादी कर लेने के बाद? घर वाले अभी 2 साल तक की दिक्कतें रही थी, फिर तो अभी बहुत सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब। अभी अभी मम्मी पापा बात करते हैं, भाई बात करते हैं, भाई बस बात करते हैं आपसे? भाई मेरा कोई है ही नहीं। आप सिंगल है? हाँ, मैं अकेला हूँ। तो मम्मी पापा टूट गए होंगे उस समय। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये रहता है ना कि लड़का अकेला है तो अपनी मर्जी हाँ। शादी कराए। पेरेंट्स का ये भी होता है कि मोटा दहेज लेंगे। मोटा 10-15 लाख 20 लाख मिल जाता है हमको, यही सोचता है ना अभी के लोग। हाँ, मतलब कि ये जनरली सबकी ही सोच होती है कि अपने सारा सपना मिट्टी मिला दिए ना भैया। नहीं, मिट्टी में नहीं मिला दी, मतलब देखिए सिंपल सी चीज होती है यार कि मतलब जिससे प्यार है उससे शादी करनी है। मैं सुबह किसका चेहरा देखूंगा, किसका हाथ पकड़ के मरूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो क्या भाई आपकी चलिए आपके तो फैमिली के मतलब राजी नहीं थे, आपकी फैमिली जब शादी करने वाले भैया से थे तो क्या उस समय राजी थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हम लोग की कोर्ट मैरिज जब मतलब कि हुई तब हाँ विटनेस मेरे पेरेंट्स ही थे, तब तक मान गए थे। लेकिन 2 साल तक बहुत सारी प्रॉब्लम आई, किडनैपिंग की भी कोशिश हुई 2-3 बार, फैमिली यहाँ पे आई ताकि हमें ले जा सके। मतलब एक बार ये बहुत बड़ी बात बोले, जैसे 2 साल तक रेडी नहीं थी, बाकी कोर्ट में आपकी फैमिली वाले ही कराया, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप मुस्लिम परिवार से थे, मुस्लिम परिवार से तो नहीं चाहते कि हिंदू फैमिली शादी हो, हिंदू नहीं चाहता कि मुस्लिम शादी, उसके बाद भी आपके मतलब विटनेस आपके फैमिली वाले ही थे। जी, क्योंकि तब तक सब लोग समझ चुके थे कि हाँ, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा। अब माँ-बाप की जो खुशी होती है, बच्चे की खुशी में ही होती है। वो उस टाइम पे सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक हद तक देखा उन्होंने कि हाँ, मेरी बच्ची खुश है, तो भी उनकी भी खुशी थी उसमें। अच्छा, तो देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये बहुत मिसाल वाली बात है क्योंकि इनके फैमिली वाले नहीं शादी कराया। भाई आप वीडियो में बोल रहे थे कि गोली बंदूक सब चल गया था, सच बात है कि झूठ बात है ये? लगी हुई है हाथ पे अभी भी निशान, आप चाहे तो दिखा सकता हूँ मैं। निशानी है? चलिए बाद में दिखा, टैटू बनवा लिए? अभी भी निशान है उस पे, आप अगर उसको हल्का देखेंगे वो होता हो जाता है। अच्छा, कितना गोली चला था आप पे? चला तो एक ही था, लेकिन देसी कट्टे में छर्रे ज्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो छर्रे मेरे हाथ पे आके लगे थे। लग गया था आपको? कौन चलाया था, थोड़ा बताइएगा वीडियो के सामने। वो हमारे एक रिश्तेदार ही थे, अच्छा, तो मैं बता नहीं सकता किस साइड से थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नाम नहीं बताएगा, ऐसे हाँ, बता रिश्तेदारी थे। रिश्तेदार ही थे। अच्छा, आपके रिश्तेदार फैमिली, आपकी फैमिली के इनके फैमिली वाले? मतलब मेरी वाइफ की फैमिली वाले थे, दोनों की साइड से किससे थे अच्छा, वो नहीं दोनों साइड से मालूम। चला था, इनके फैमिली की तरफ से आपके फैमिली की तरफ से चला था ना भैया? इन दोनों की फैमिली में से किसी ने चलाया था। अच्छा, कहाँ पे चला था ये, आपके लखनऊ में ही चला था क्या? ये लखनऊ में नहीं, मेरे होम टाउन की तरफ से चला था। होम टाउन में चला था। चलिए आप दोनों खुश है ना भैया, सब दिल से बताइएगा वीडियो के सामने। अभी चेहरे की इतनी नहीं स्माइल तो है। वो स्माइल तो होती है, कैमरे के पीछे कुछ होती है, ऐसे भी कुछ होती है, सच बताइए एकदम दिल से। कैमरे के सामने इतना खुल के हंस नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन खुश तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। बहुत है, बहुत खुश है ना। चलिए आप दूसरा शुरुआत करते हैं। आप तो एक एक जान ही गए वीडियो में, एक बगल वाले जो